क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा लें तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे माइंड मैनेजमेंट की। कैसे आप अपने विचारों, भावनाओं और एक्शंस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। और यकीन मानिए, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। चाहे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, स्ट्रेस कम करने की हो, या फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की, यहाँ हम सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइंड मैनेजमेंट क्या है और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आमतौर पर हम अपने दिन भर के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे दिमाग में हज़ारों विचार एक साथ आते जाते रहते हैं। इन विचारों में से कुछ हमें परेशान करते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपने दिमाग से हार गए हैं। लेकिन माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना और सही दिशा में लगाना। जब हम अपने दिमाग को मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, डिसीजंस सही तरीके से ले पाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। एक बहुत ही बुनियादी बात यह है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो इन्फॉर्मेशन हम उसे देते हैं वही वह प्रोसेस करता है। अगर हम उसे पॉजिटिव थॉट्स, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ एंड क्लियर गोल्स से भरेंगे तो यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। वहीं अगर हम उसे नेगेटिविटी, फियर और डाउट से भरते हैं तो दिमाग हमें पीछे की ओर खींच लेता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी की। ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारे माइंड मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, हम ओवरथिंक करने लगते हैं और इससे हमारी डिसीजन मेकिंग पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में कारगर साबित हो चुकी है। सबसे पहली और सबसे आसान टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। जब भी आप स्ट्रेस महसूस करें, गहरी सांस लें। इसे बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें, 4 सेकंड तक छोड़ें और फिर 4 सेकंड तक रुकें। इसे कुछ बार करने से आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और आपका दिमाग क्लियर होने लगता है। दूसरा तरीका है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। इसमें आप अपने शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज टू योर हेड। इसमें शरीर में टेंशन कम होती है और दिमाग को सिग्नल्स मिलते हैं कि उसे भी शांत होना चाहिए। तीसरी पावरफुल टेक्निक है जर्नलिंग। जब भी आप स्ट्रेस में हों, अपने विचारों को लिखें। इससे आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है वह अब आपके दिमाग से कागज़ पर उतर चुका है। जर्नलिंग से आपके इमोशंस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। जब बात आती है प्रोडक्टिविटी और माइंड मैनेजमेंट की, तो कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन आज के डिस्ट्रैक्शन भरे एनवायरनमेंट में ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम अक्सर छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं और हमारा फोकस खो जाता है। लेकिन ध्यान केंद्रित करने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं। पहला है प्रोमोडोरो टेक्निक। अगर आपको ध्यान केंद्रित रखने में परेशानी होती है तो प्रोमोडोरो टेक्निक आपकी मदद कर सकती है। इसमें आप 25 मिनट तक अनइंटरप्टेड फोकस के साथ काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आप ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। दूसरा है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक और बेहतरीन तरीका है ध्यान केंद्रित करने का। इसमें आप सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देते हैं। यह आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है। अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जल्दी ही फर्क नज़र आने लगेगा। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स। कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है डिजिटल डिटॉक्स। हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और ईमेल्स की बमबारी से थक चुका है। एक दिन में कुछ घंटे ऐसे निकालें जब आप कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड रहें, कोई फ़ोन, कोई स्क्रीन नहीं। इससे आपका दिमाग रिचार्ज होगा और आप ज़्यादा फोकस्ड महसूस करेंगे।
अब जब हमने कई टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर ली है, तो अगला कदम है एक पर्सनलाइज्ड माइंड मैनेजमेंट प्लान तैयार करना। हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसा प्लान तैयार करें जो आपकी लाइफ के हिसाब से फिट हो। सबसे पहला है आइडेंटिफाई योर प्रायोरिटीज़। सबसे पहले अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को पहचानें। आप किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं, आपकी सबसे बड़ी मानसिक चुनौतियाँ क्या है, इन्हें लिखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले। इसके बाद अपने दिन का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन तैयार करें। जैसे सुबह की शुरुआत माइंडफुलनेस से करें, दोपहर में सबसे महत्वपूर्ण कामों को टैकल करें और दिन के अंत में एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करें जैसे जर्नलिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंड मैनेजमेंट को बेहतर बनाएंगी। तीसरा है रिव्यू एंड एडजस्ट। हर हफ्ते या महीने अपने प्लान को रिव्यू करें, देखें कि क्या काम कर रहा है या नहीं, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आप कहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। इसे टाइम टू टाइम एडजस्ट करते रहें ताकि यह आपके लिए इफ़ेक्टिव बना रहे। माइंड मैनेजमेंट में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेडिटेशन केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है दिमाग को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने का। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना। जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आप अपनी करंट स्थिति में पूरी तरह अवेयर रहते हैं। मेडिटेशन आपको अपने विचारों पर काबू पाने और डिस्ट्रैक्शन से निपटने में मदद करता है। अगर आप डेली बेसिस पर 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सोचने और समझने की एक क्षमता में कितना बड़ा बदलाव आया है। इसके अलावा गाइडेड मेडिटेशंस एक बेहतरीन तरीका है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे कई ऐप्स और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको सही तरीके से मेडिटेशन करने में मदद कर सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप इसे मास्टरिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने सीखा कि माइंड मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है और इसे हम कैसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। चाहे वो स्ट्रेस को मैनेज करना हो, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना हो या अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज रखना हो, ये सारी स्ट्रेटजीज आपको एक नई शुरुआत करने में मदद करेगी। याद रखें, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही तरीके से मास्टर कर लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं रहेगा। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी माइंड मैनेजमेंट की इन टेक्निक्स का फ़ायदा उठा सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी सबसे बड़ी मानसिक चुनौती क्या है और कौन सी तकनीक आप अपनाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप पर्सनल डेवलपमेंट और मेंटल वेलनेस पर और भी इंसाइटफुल कंटेंट पा सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।